हम लोग कभी कभी सरनेम से भी लोगों के बारे में राय बना लेते हैं। ये मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। बहुत ठोकरें खाई हैं 1000 साल तक, ये गलती मत कीजिएगा। कोई अच्छी, कोई बेहतरीन बात कहता है, उसकी जाति क्या है, उसका कद क्या है, वो कितना बड़ा है, ये नहीं होता। हमारे समाज में सच्ची बात किसी की भी कही हो, वो महान होती है। वो कहां से आया था, कैसा था, उसका रंग कैसा था, उसकी जाति कैसी थी, ये कभी हमारे समाज में महत्वता का कारण नहीं बना। बी.आर. अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक गुफ्तगू की और कहा कि जो भारत का संविधान है, इसमें सब कुछ वर्णित कर दिया गया है, लेकिन ये भारत का संविधान 1947 से पैदा नहीं हुआ है। इस भारत के संविधान में हमारे हजारों साल की परंपराओं और आस्थाओं और सरोकारों को किस तरीके से सम्मिलित किया जाए, इस पे उन दोनों के बीच में मंत्रणा हुई। और बी.आर. अंबेडकर ने एक बेहतरीन, अगर वो आज भी जीवित हो तो मैं उनके पैर छूने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बी.आर. अंबेडकर ने जब राजेंद्र प्रसाद से कहा कि क्या हम अपने संविधान के अंदर हमारी हजारों हजारों साल की जो परंपराएं हैं, जो आस्थाएं हैं, जो हमारे सरोकार हैं, क्या हम उनको पिक्चर के माध्यम से इसमें वर्णित नहीं कर सकते? उस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, 1 पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। तब भारत के संविधान में 22 पिक्चरों का चुनाव करने के लिए बंगाल के शांति निकेतन से एक बेहतरीन आर्टिस्ट जिनका नाम नंदलाल बोस था, उन्हें बुलाया गया और उनसे कहा कि आप इसका अध्ययन करें और हमारी हजारों साल की परंपरा और सरोकारों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम इसके अंदर तमाम वो चीजें शामिल करें जिससे भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, सनातन का जो इतिहास है, वो इसमें नजर आए। 22 चित्रों का इसमें वर्णन है और उसके पेज नंबर 3 पर नंदी की तस्वीर बन रही है। पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण जब श्रीलंका से चले थे, उनकी वो भी तस्वीर है। भगवान कृष्ण की तस्वीर है, महावीर की तस्वीर है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर है। जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 22 चित्रों के माध्यम से तमाम सारी चीजें, उसमें गुरुकुल भी है। लेकिन कौन लोग थे, कौन वो शातिर लोग थे जो पाकिस्तान बनवाने के बाद भारत में रह गए, मुस्लिम लीग से जीते यहां रह गए, पाकिस्तान नहीं गए, लगातार एजेंडा चलाते रहे और कहा कि ये तो हिंदुओं का मामला होगा, इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और विचार जो पूरी पार्लियामेंट ने करके 1950 का जो पहला संविधान है, वो पार्लियामेंट की लोकसभा के अंदर हीलियम गैस में रखा हुआ है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जो ओरिजिनल कॉपी है संविधान की, इसको कहते कहते 3 साल हो गए मुझे, उन्होंने कहा जो ओरिजिनल कॉपी है इसकी रेप्लिका छपेगी, उसमें सब कुछ वही होगा जो ओरिजिनल संविधान में था। जिस दिन आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल संविधान में क्या क्या था, तो शायद आप एक गलती कम से कम न करते हैं। क्योंकि हम संविधान को पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। भारत के संविधान में गुरुकुल का जिक्र है। मैकॉले ने कहा कि गुरुकुल की व्यवस्था जब तक छिन्न भिन्न नहीं की जाएगी, भारत पे लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। गुरुकुल तोड़ा गया और अंग्रेजों के जो मुलाजिम हुआ करते थे, जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे, उसमें पहला आदेश जारी हुआ कि जो लोग भी कॉन्वेंट में पढ़ के आएंगे उन्हें पहले नौकरी मिलेगी। या नहीं, उनको कौन चाहिए था? कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने गुरुकुल के बाद जब कॉन्वेंट की बात सुनी तो आपके मन में क्या आया? जो आपसे
सिद्धांत गलती हो गई है, बुनियादी गलती हो गई है, जिससे आपकी पूरी पर्सनालिटी एक दीनहीन, एक लावारिस जैसी हो गई है। भारतीय परंपरा में ये जो शादी है मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इस्लाम में भी मैरिज का इंस्टीट्यूशन है। उनके यहां शादी दो लोगों के बीच में जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही होता है। हमारे यहां मरने के बाद ही पिंड छूटता है, 7 जन्म का रिश्ता होता है। लेकिन यूरोप में मैरिज का इंस्टीट्यूशन नहीं था, मैरिज का कंसेप्ट नहीं था। इसलिए होता यह था कि वो ये मानते थे कि एक पुरुष का और एक महिला का मिलन किसी सुख के लिए है, किसी सुख प्राप्ति के लिए यह मिलन हो रहा है। लिहाजा उस सुख प्राप्ति में अगर कोई गलती से औलाद उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई, तो वो उस परम सुख की प्राप्ति में एक बाधा है। यह उनकी फिलॉसफी थी। तो क्या किया गया? कहा गया कि भाई ये जो बड़े बड़े हॉल बनाओ और उन हॉल के बाहर में छोटी छोटी डलियाओं में छोटे छोटे गद्दे रख दिए जाएं। तो उस परम सुख की प्राप्ति में जो संतान उत्पन्न हो गई, जो उनके परम सुख में बाधा बन सकती है, उस संतान को उस हॉल के बाहर रखी हुई उस डलिया में छोड़ाओ और उस हॉल की देखभाल के लिए एक बिना शादी करे मर्द, जिसे फादर कहते हैं, एक औरत, एक महिला जो बिना शादी करे मां कहलाती है, जिसे मदर कहते हैं। एक फादर और एक मदर उस हॉल में रहेंगे और ऐसे नाजायज और लावारिस बच्चों को पालेंगे। उस पालने वाली जगह को कॉन्वेंट कहते हैं। आप आज सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल खोल रहे हैं, कहां से चले थे कहां आ गए। और उस लावारिस जगह पे जो बच्चे पैदा होकर के वहां जाते थे, उनकी देखरेख के लिए सरकार यानी स्टेट फंड करती थी। उस जगह को कॉन्वेंट कहते हैं। आप गुरुकुल से चल के शादी के परम सुख प्राप्त करने के बीच में बाधा बनने वाली उस बच्चे के, नाजायज बच्चे के, लावारिस बच्चे के रखने पलने पिसने की जगह को कॉन्वेंट कहते हैं। और हमारे भारत में गली गली मोहल्ले मोहल्ले कॉन्वेंट खुल रहे हैं। और हम तमाम भारत के सनातनी हिंदू, बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले हम सेंट फिडेलिस में उसके एडमिशन का रिजर्वेशन करा लेते हैं। उस बच्चे के सामने क्या डालिमा है? घर का पिता जब वो स्कूल जाता है तब सोता रहता है, जब वो सो जाता है तब वो रात में आता है। और जो एक इल्लीगल तरीके का, एक नाजायज तरीके का एक फादर और एक मदर है, वो आपके बच्चे के दिमाग को 8 घंटे तक खेलता है, वो उसकी ट्यूनिंग करता है। इसलिए आपका बच्चा जेंटलमैन की परिभाषा समझता है कि जो अंग्रेजी बोलता है, टाई लगाता है, हैट लगाता है, वही जेंटलमैन है। वो बच्चा जिसका बाप किसान है, कंधे पे हल रख के आता है, वो उसे जीवन भर जेंटलमैन नहीं लगता। हम जिन परंपराओं की तरफ चल पड़े हैं, इसलिए हमारा यह हश्र है। लेकिन मैं एक चीज देखता हूं, ये सब मैं आपके सामने रखने के बाद अपनी बात पे आता हूं कि फिर भी मेरा कहना यह है कि 100 साल में तो कहते हैं घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। जहां समुंदर था वहां रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बारिश हो रही है, जहां बारिश होनी चाहिए वहां कुछ और हो रहा है। लिहाजा ये मूवमेंट, ये लम्हा जो 2020 है, 19 है, 18 है, 17 है, इस मूवमेंट को अपने किसी भी निजी स्वार्थ के कमजोर मत करिएगा। पूरी ताकत के साथ मैंने कहा, जिसको जो भी कुछ निजी शिकायतें हैं वो घर पे रखे। राष्ट्र का जब मुद्दा आ जाए तो उसको चुने जिसको आपने सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है।
सड़क बनती है, बिगड़ती है, जीएसटी आती है, इनकम टैक्स बढ़ती है, घटती है, यह जीवन में हजारों साल से है, चलता रहेगा। और अपने अंदर हीन भावना पैदा मत कीजिए।